सो प्लेइंग विद नंबर्स जो है चैप्टर 3, उसको आज हम जल्दी से रिवाइज करते हैं। उसमें देखते हैं क्या चीज आपको नहीं समझ में आया है। सो हमारा एक तो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ये सब उनको क्लियर है फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है? यस सर। विशाल, आपको क्लियर है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्लियर है ना? ये तो हमने किया था। जैसे ये कह रहा है a number is a multiple of each of its factors। तो कोई भी नंबर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं 20 is equal to 5 multiplied by 4, so this number 20 is a multiple of each of its factors। यानी कि ये 5 और 4 जो है, these are factors of 20 and 20 is multiple of 5 as well as 4। तो इन दोनों का ईच मतलब हर एक का, इसका भी मल्टीपल है 20 और इसका भी मल्टीपल है। तो जैसे हमने प्राइम फैक्टर्स देखे थे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 20 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 2, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। तो अब ये तीन फैक्टर्स हो गए। उस केस में भी दिस 20 इज a multiple of 5, it is also multiple of 2, it is also multiple of 2। So we can say that a number is a multiple of each of its factors। Okay, इसमें मेन पॉइंट देखते हैं और क्या है। देन अनदर बोल्ड में जो लिखा हुआ है, 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो 1 तो हर एक में होता है, एंड एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। इटसेल्फ में अपने आप का भी वो फैक्टर है। Every factor of a number is an exact divisor of that number। एग्जैक्ट डिवाइजर, एग्जैक्ट डिवाइजर क्या मतलब है? उसमें रिमाइंडर 0 आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यही देखें, अब जैसे 5 के हमने क्या 20 के फैक्टर्स क्या देखें, 5 एंड 4। इस एग्जाम्पल को देखते हैं। फिर ये कह रहा है एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर। अब इस फैक्टर को अगर हम देखें 5 को, इज ए एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। यानी कि अगर मैं इस 20 को 5 से डिवाइड करूं, एवरी फैक्टर, तो इन दोनों 5 को भी देखते हैं और 4 को भी देखते हैं, दे आर एग्जैक्ट डिवाइजर। एग्जैक्ट डिवाइजर मीन्स द रिमाइंडर विल बी 0। तो हम हमें मालूम है 5 4 ज़ा 20, फिर इसमें रिमाइंडर इज 0। तो वी से दिस 5, ये जो डिवाइजर है ना, इसको डिवाइजर कहते हैं, इसको डिविडेंड कहते हैं, इसको कोशेंट कहते हैं, इसको रिमाइंडर कहते हैं। नाउ दिस डिवाइजर, इस ये जो है इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर। एग्जैक्ट डिवाइजर मतलब वो पूरा का पूरा डिवाइड कर लेता है, रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, इस सेंटेंस का मीनिंग समझ में आया ना? हाँ। फिर नेक्स्ट क्या बोल्ड है, वी से दैट एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू ए गिवन नंबर। तो फैक्टर जो है वो अपने मल्टीपल का हमेशा उससे कम होगा। इज लेस देन और इक्वल, इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि अगर मैं 20 को लिख सकता हूं 20 इंटू 1, सो इक्वल हो गया अपने मल्टीपल से, और लेस भी हो गया, जैसे 5 इंटू 4 है। सो एवरी फैक्टर, जो भी फैक्टर है, या वो उस मल्टीपल से कम है या उसके बराबर है। We say the number of factors of a given number are finite। finite मतलब
इनफाइनाइट का अपोजिट, यानी कि जो गिन सकते हैं। जैसे अगर मैंने 20 का आपको फैक्टर्स बताए, प्राइम फैक्टर्स बताए, तो 5 इंटू 2 तो दीज आर 3 फैक्टर्स। इनफाइनाइट नहीं है, दे आर फाइनाइट, गिवन नंबर्स हैं, 1 2 3। ठीक है, दे आर फाइनाइट। every multiple of a number is greater than or equal to that number। अभी हमने देखा, पहले हमने फैक्टर बोला, यहाँ पे हमने कहा every factor is less than, और फिर हमने कहा every multiple is greater than। अभी हमने यहाँ पे देखा नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है वो तो फाइनाइट है, सीमित है, उनको हम गिनती कर सकते हैं। लेकिन जो नंबर ऑफ मल्टीपल्स है ऑफ एनी ऑफ ए गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब उसकी गिनती नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर का, फॉर एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसके मल्टीपल्स तो इनफाइनाइट है, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करते जाओ तो आपको इसके मल्टीपल मिलते जाएंगे। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 12 हो जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 16 हो जाएगा। तो ये जो मल्टीपल्स हैं 8 12 16, ये किसके मल्टीपल हैं? 4 के। और ये जो नंबर ऑफ मल्टीपल्स हैं ये इनफाइनाइट है, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करते जाओ वो बढ़ते जाएंगे। सो दे आर इनफाइनाइट। एक मिनट होल्ड करना। लेट्स कंटिन्यू। और फिर हम नेक्स्ट क्या लिखा है? एवरी मल्टीपल इज ए, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। अपने आप का तो वो मल्टीपल है। ठीक है, ये मैं जितने भी बोल्ड लिखे हुए उनको मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। तो ये तो सिंपल एक्सरसाइज है, ये तो आपने की होगी। अगर कुछ बीच में समझ नहीं आ रहा है तो पूछ लेना। उसके ओके बाद सर। हमने बात देखा था प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके, हाँ सर, जो खुद से ही डिवाइड होते हैं हाँ, जो सिर्फ खुद से या वन से डिवाइड होते हैं। या और खुद की टेबल में आते हैं। हाँ, और कंपोजिट नंबर है जिनके, जो दूसरों से डिवाइड हो सकते हैं और दूसरों की टेबल में आते हैं हाँ और वन से भी होते हैं। हाँ, सो दीज आर कंपोजिट नंबर्स, दीज आर प्राइम नंबर्स। प्राइम में क्या कौन कौन से आएंगे? 1 2 3 4 जो है वो कंपोजिट है। फिर 5 है। 5 6 भी 6 भी है। कंपोजिट है। 7 7 में प्राइम है। नहीं है। 8 कंपोजिट है। 9 कंपोजिट है। 10 कंपोजिट है। 11 11 प्राइम है। नहीं है। हाँ 11 नहीं है सर। 11 कम। प्राइम है। यस सर, प्राइम है। ठीक है, ये तो आपको हाँ। मालूम ही है। आगे चलते हैं। फिर हमने इसी में ये वाली एक्सरसाइज की थी, ये तो हमने ऑलरेडी की हुई है, हम जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमने इवन एंड ऑड नंबर्स देखे थे जो 2 से डिवाइड होते हैं। ये 2 की टेबल में आते हैं। हाँ, 8 2 के टेबल 9। में आते हैं या उनका 2 का एडिशन होते जाता है, वो इवन है। और बाकी 1 3 5 ऑड है, तो ये भी आपको आता है। फिर 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड विच इज इवन। एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड। देखो जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे ऑड हैं सिवाय एक्सेप्ट 2। ठीक है,
फिर ये एक्सरसाइज 3.2 है, ये भी बहुत इजी है, ये आप लोगों ने की है क्या? यस सर। तो इसको आप ट्राई करना 3.2 को, इसमें अगर कोई चीज नहीं समझ आ रहा है तो पूछ सकते हो। फिर हमने डिविजिबिलिटी किया था, याद है ना डिविजिबिलिटी रूल? यस सर। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, ये हमने किए थे। यस अगर सर। याद नहीं है तो आप उसको YouTube पे फिर से देख सकते हो, जो हमारे सर 2 का तो रिकॉर्डेड। लास्ट इवन नंबर है, हाँ, 3 का तो तो ये सम सारे करना है। डिविजिबिलिटी रूल्स हैं, इनको आप एक बारी अगर रिवाइज करना है रिवाइज कर लेना। ओके सर। हाँ, तो ये जो चैप्टर तो हमने एक प्रकार से कर लिया। उसके बाद फिर हमने देखा कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। और उसमें क्या हमने देखा था कि अगर हमारे पास दो नंबर है, फॉर एग्जांपल 4 एंड 18, तो 4 एंड 18 के हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके फैक्टर्स निकालेंगे, फिर 18 के निकालेंगे, और फिर देखेंगे उनमें कौन से कॉमन है। जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 9, और 9 का है 3 3 जा 9। तो इसमें कॉमन फैक्टर तो ये 2 है, और तो कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। और फिर इसका हमने क्या देखा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, याद है ना? यस सर। मैं टेस्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 12 एंड 18, इन दोनों का यू हैव टू फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बताओ क्या सर हुआ, जल्दी से इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, करो, कॉपी में करो जल्दी से। नीलेश, अंजलि, आप भी करो, बताओ क्या है इन दोनों का कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने कैसे सीखा था, पहले इसके हम प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। क्या क्या आएंगे प्राइम फैक्टर्स, तो ऐसे हम एक प्रकार से लॉन्ग 2 डिवीजन का, बाय 2 बाय 3। 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6। तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या आ गए, प्राइम फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर यस सर। 18 के प्राइम फैक्टर्स 2 निकालो। बाय 3 बाय 3। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। सो 18 के हम लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। अब कॉमन फैक्टर इसमें तो यही है 2, और हाईएस्ट क्या है कि आपने सारे कॉमन फैक्टर्स लिख लिए और उनको आपस में मल्टीप्लाई किया। अभी ये भी है, हाँ सॉरी ये भी है। सो एक तो ये 2 है, सो हम यहाँ 2 लिखेंगे। एक 3 है कॉमन, तो एक हम 3 लिखेंगे। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 6। सो 12 और 18 का HCF क्या है, 6, ठीक है। अगर अब इन दो नंबर का एलसीएम निकालना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, कैसे निकालते हैं? सर पहले इनके फैक्ट, पहले हम फैक्टर्स लिखेंगे, तो ये हमने यहाँ पे जो फैक्टर्स लिखे थे ये तो वैसे का वैसे सेम, ठीक है। 12 के ये फैक्टर्स लिख दिए, 18 के ये लिख दिए। फिर एलसीएम में हमें क्या करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि कौन सा नंबर कितनी बारी रिपीट हो रहा है। आप सबसे छोटे से स्टार्ट कर सकते हो, मान लो 2 से। मैम सर 2 रिपीट हुआ है एक बार। 2 हुआ, सर 36। 3।
और 3 हुआ, 2 हुआ एक बारी, 2 3 कितनी हुआ बार, नहीं एक 2 बार। कितनी बारी रिपीट हुआ? सर 12 में तो 2 टाइम्स। हाँ, मैक्सिमम 2 टाइम्स रिपीट हुआ, तो 2 का इंटू 2, और 3 मैक्सिमम कितनी बारी रिपीट हुआ? 2 बार। 3 इंटू 3, 36। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 36 इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, तो ये तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। सो कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन, ये भी हमने किया था, ये तो अभी देखा हमने, ये तो आप लोगों को आता ही है। उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी देखा, और हमने लोवेस्ट लोएस्ट कॉमन कॉमन मल्टीपल भी देखा। मल्टीपल। हाँ, अभी जैसे इसके कोई कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 3 है, 20, 25 एंड 30। 20, 25 25 30। एंड 30, इन तीनों का हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस 20 के फैक्टर्स लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स, फिर 25 के लिखेंगे, फिर 30 के लिखेंगे। लिखो जल्दी से, शाबाश। ट्वेंटी के क्या क्या आ गए प्राइम? 2 इंटू 5, और 25 के आगे 5 इंटू 5, 30 के आगे 2 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, अब ये मैंने प्राइम फैक्टर्स लिख दिए इन तीनों नंबर्स के। अब मुझे बताओ एलसीएम क्या होगा? एलसीएम। हाँ, तो इसमें आप पहले देखो नंबर्स कौन कौन से हैं। एक तो हमारा 2 है, एक 3 है, एक 5 है। उसके बाद देखो 2, पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 मैक्सिमम कितनी बारी रिपीट हो रहा है? सर 20 में तो 2 बार हो रहा है। हाँ, तो ये जो मैक्सिमम रिपीट हो रहा है, इसको हम लिख लेते हैं 2 इंटू 2। फिर देखो 3 कितनी बारी रिपीट हो रहा है? सर 1। 1, तो इंटू 3। फिर देखो 5 कितनी बारी मैक्सिमम रिपीट हो रहा है? सर 2। 2, तो इसको हम लिखेंगे 5 इंटू 5। इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 5, 60 इंटू 5, 5 6 जा 30, और ये 0 साथ में लगा दो। 300 एलसीएम। 300 एलसीएम है। हाँ, इसी तरीके से आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। ओके सर। फिर हमारे को यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, इफ आई रिमेम्बर, जो ये वर्ड प्रॉब्लम्स थी। इसमें आपको पहले समझना है कि
किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में कि क्या वो फैक्टराइजेशन हो रहा है या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन देख लो, फॉर एग्जाम्पल जब हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ये द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ रूम, अब ये लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट दिया है, फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप which can measure the 3 dimensions of the room exactly। अब लॉन्गेस्ट टेप को आपने मेजर करना है और एग्जैक्टली जब एग्जैक्टली लिखा है तो लॉन्गेस्ट टेप को एग्जैक्टली कैसे मेजर करोगे। फॉर एग्जांपल पहला है 825, अब ये 825 सेंटीमीटर लंबी एक रूम का लेंथ है। अब इसको आपने जो रोप है आपके पास, टेप जो है लॉन्गेस्ट टेप, उससे एग्जैक्टली मेजर करना है। यानी कि अगर आपके पास इससे मान लो छोटी टेप है, मान लो इतनी टेप है, तो इसको एग्जैक्टली कैसे मेजर करोगे। आप पहले इस टेप को यहां इतना लगाओगे, फिर से लगाओगे, फिर से लगाओगे, फिर से लगाओ, यानी कि जो ये टोटल लेंथ है इसको आपने इन पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, डिवाइड किया ना। एक पार्ट आपकी रोप तो यही है, इतनी है टेप, पहले एक बार ही किया, फिर दोबारा टेप लगाया, फिर दोबारा टेप लगाया, यानी कि जो टोटल लेंथ थी 825, इसको आपने इतने पार्ट्स में बार बार डिवाइड किया। तो डिवाइड करने से ये आपको क्या मिल गई, ये सारे क्या मिल गए, क्योंकि एग्जैक्टली किया, इसका मतलब उसका रिमाइंडर 0 रहा। ओके सर। जब रिमाइंडर 0 रहा तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ये सारे क्या है, दीज आर ऑल फैक्टर्स। तो आप इनके एक काम करना, इनके कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करना फिर से। आप मुझे बताना कि कहाँ पे समझ नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताना या व्हाट्सएप करना कि आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कहाँ समझ नहीं आ रहे हैं ये क्वेश्चंस। ओके सर। ठीक है, फिर हम इसको जल्दी से वाइंड अप करते हैं इस चैप्टर को। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर which is chapter 4, which is geometrical ideas। okay ओके सर। तो आधे घंटे की क्लास है। अब 8 बजे 7th क्लास होगी। ओके सो सर। जो भी 6th में है उनके लिए ये होमवर्क है कि एक्सरसाइज 3.7 को एक बार आप पढ़ लो इन क्वेश्चंस को, और अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है पहले समझने की कोशिश करो। अगर समझ नहीं आ रहा है तो वो आप मेरे को क्लियरली बताओ कि कहाँ समझ नहीं आ रहा है। ये है तो ये इंग्लिश के सेंटेंस, यू हैव टू रीड देम, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये फैक्टराइजेशन हो रहा है या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। बाकी जो सिंपल है, जैसे यहाँ लिखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32, तो ये इसका क्या मीनिंग है, तो वो ट्राई टू उसको हिंदी में समझने की कोशिश करो। अगर इंग्लिश सेंटेंस समझ नहीं आ रहा है देन यू लेट मी नो कि कहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, ओके सर। अंजलि, नीलेश, आपको समझ आ रहा है क्या करना है? यस सर। क्या करना है? आपने ये क्वेश्चंस किए हुए हैं? नो सर, अभी नहीं करवाए। जब देखो ना। अच्छा, तो आप इन क्वेश्चंस को पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन को पढ़ना और पहले सिर्फ समझना कि ये क्या पूछा जा रहा है। अगर वो समझ नहीं आ रहा है तो पहले अपनी खुद समझ के खुद कोशिश करना। बेशक अगर आप कहीं पे समझ नहीं आ रहा है या कहीं गलती हो रही है, कोशिश खुद जरूर करना, कोशिश करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आप मेरे को दिखाना कि हाँ बोलो, सर वो पूछो कुछ। सर मेरी स्कूल की मैथ्स की बुक में हमारा अभी फ्रैक्शंस चैप्टर हो रहा है और मुझे थोड़ा इसमें समझ नहीं आ रहा चैप्टर।
कौन सा चैप्टर? सर सर मैथ्स की बुक है। नहीं, कौन सा टॉपिक क्या है, बोला फिर से बोलो। फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस। यस ओके, सर, दिक्कत हो रही है थोड़ी। फ्रैक्शंस, ठीक है। फ्रैक्शंस आप उसको नोट कर लेना, क्या समझ नहीं आया। फिर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स हमने उसके बाद पढ़ सर सकते हैं। चैप्टर तो ओनली फ्रैक्शंस के बारे में है, डेसिमल्स के बारे में यहाँ नहीं है। अच्छा, तो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में फ्रैक्शंस पढ़ेंगे। और नीलेश और अंजलि, अगर आपको भी कोई चीज पूछना है तो आप व्हाट्सएप पे लिख लेना ग्रुप में, ठीक है। ओके। अभी विशाल, आप भी ग्रुप में लिख लेना कि फ्रैक्शन समझ नहीं आ रही, फिर उसके ओके सर। मुताबिक मैं नेक्स्ट क्लास वैसे ही बनाऊंगा फिर। चलो, ओके।